Hare Krishna and good morning dear students. Students, today I am teaching you the 18th chapter of English grammar, that is synonyms and antonyms. Okay, what are synonyms? Synonyms are words that are similar, that make similar meaning to any word. Okay, whose meaning is similar to any of the word. ठीक है, अगर किसी मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं समानार्थी शब्द. ठीक है, अगर मान लीजिए कोई शब्द है उसका जैसा ही अर्थ वाला शब्द है तो उसको बोलेंगे समानार्थी शब्द, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं सिनोनिम्स. ठीक है, पर्यायवाची भी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं. ठीक है, सेकंड है एंटोनिम्स. एंटोनिम्स मीन्स ऑपोजिट वर्ड्स. ठीक है, चलिए अब देखते हैं सिनोनिम की यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है. अ सिनोनिम इज अ वर्ड दैट हैज द सेम और ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग एज अनदर वर्ड. सिनोनिम वो वर्ड है दैट हैज द सेम, जिसका सेम मीनिंग हो, और ऑलमोस्ट द सेम. और ऑलमोस्ट द सेम का मीनिंग हुआ कि उस वर्ड से काफी मिलता जुलता उसका मीनिंग हो, तो उसको सिनोनिम बोला जाता है. मीनिंग एज अनदर वर्ड, अगर किसी भी वर्ड से मिलता हुआ या ऑलमोस्ट मिलता हुआ किसी भी वर्ड का मीनिंग है तो उसको सिनोनिम बोलते हैं उसका. जैसे एंगर का मीनिंग है फ्यूरी. एंगर मीन्स होता है गुस्सा होना, और FURI इस फ्यूरी वर्ड का मीनिंग भी होता है गुस्सा होना. ठीक है, ग्लो का मीनिंग सिनोनिम है शाइन. ग्लो मीन्स चमकना और शाइन मीन्स भी चमकना होता है, तो ये इसका सिनोनिम हुआ. ठीक है, फेथफुल मीन्स ईमानदार और लॉयल मीन्स भी ईमानदार. ठीक है, तो फेथफुल का हम सिनोनिम क्या बोल सकते हैं? लॉयल. लॉयल भी फेथफुल का क्या है? सिनोनिम है, पर्यायवाची है. ठीक है, उसके बाद अब हम प्रैक्टिस टाइम 18.1 देखेंगे. मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर सिनोनिम्स इन कॉलम बी. ओके, यहाँ पर हमको कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं एंड वी हैव टू मैच दीज वर्ड्स विद देयर सिनोनिम्स इन कॉलम बी. ठीक है, चलिए फर्स्ट वर्ड देखते हैं, स्टार्ट. स्टार्ट मतलब क्या होता है? शुरू करना. अब यहाँ पर पहले वर्ड देख लेते हैं. यहाँ पर कॉलम ए के वर्ड देखते हैं. स्टार्ट मीन्स शुरू करना, जॉइन मीन्स जोड़ना, हॉट मीन्स गर्म, सैड मीन्स दुखी, बिग मीन्स बड़ा, एंड मीन्स अंत, कनेक्ट मीन्स जोड़ना, फिनिश मीन्स फिनिश करना, खत्म करना किसी भी चीज को, लार्ज मीन्स बड़ा, बिगिन मीन्स प्रारंभ, शुरू होना, अनहैप्पी मीन्स खुश ना होना, नाखुश होना, और वार्म मीन्स गर्म. ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं स्टार्ट. स्टार्ट मीन्स होता है शुरू करना, सो इसका हम क्या कर सकते हैं? बिगिन. इसका भी मीनिंग शुरू करना होता है, सो इसका आंसर होगा ये. या तो आप यहाँ पर नंबर लिख दीजिए, यहाँ पर स्केल से इसको मैच करिएगा. ठीक है, जॉइन. जॉइन का मीनिंग होता है जोड़ना, सो जोड़ने के लिए हम क्या बोलते हैं? कनेक्ट. इसको भी जोड़ना बोलते हैं, सो ये नंबर 2 हो गया आंसर. इसका मतलब इसका सिनोनिम है कनेक्ट. हॉट का सिनोनिम क्या हो सकता है? हॉट मीन्स गर्म, तो वार्म मीन्स भी गर्म. ठीक है, ये थर्ड है. सैड मीन्स दुखी या खुश ना होना, सो अनहैप्पी कैन बी सिनोनिम. ठीक है, सो यहाँ पर नंबर 4 डालेंगे. उसके बाद बिग मीन्स बड़ा, सो इट्स सिनोनिम इज लार्ज. लार्ज मीन्स ऑल्सो बड़ा, है ना. एंड मीन्स अंत, सो एंड का क्या हो सकता है सिनोनिम? फिनिश मीन्स खत्म करना. ऑलमोस्ट इसका सेम मीनिंग हो रहा है फिनिश का. एंड मीन्स अंत होता है किसी भी चीज का, फिनिश का मीनिंग भी होता है खत्म करना, मीन्स एंड पे पहुंच गई कोई भी चीज, तो ये इसका सिनोनिम हो गया. ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज, टिक द वर्ड्स इन नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड्स गिवन बिलो. मतलब कि हमको नियरेस्ट इन मीनिंग मीन्स सिनोनिम्स, उस वर्ड के नियरेस्ट इन मीनिंग वर्ड मीन्स उस वर्ड के सिनोनिम से हमको सिनोनिम को हमको टिक करना है इसमें. स्ट्रेंज मीन्स होता है अपरिचित. ठीक है, अब यहाँ पर अनकॉमन. अनकॉमन मीन्स जो कॉमन नहीं है. ठीक है, जो हमारे लिए कॉमन नहीं है या जो चीज कॉमन नहीं है. जैसे स्ट्रेंज, अपरिचित. हमारे लिए अपरिचित क्यों होगा? कौन होगा? जिसको हम नहीं जानते या जिसको कॉमनली हम नहीं देखते हैं, वो होगा ना. सो अनकॉमन मीन्स जो कॉमन नहीं है. बैड मीन्स बुरा, जो कि स्ट्रेंज का सिनोनिम नहीं हो सकता. और नाइस मीन्स अच्छा, ये भी स्ट्रेंज का सिनोनिम नहीं हो सकता. ठीक है, सो करेक्ट इसका सिनोनिम क्या है? अनकॉमन. ठीक है, शोर. शोर मीन्स होता है किनारा. जैसे सी शोर बोलते हैं, समुद्र का किनारा, सी शोर. ओके, शोर मीन्स किनारा. अब किनारे का देखते हैं, इसमें सिनोनिम कौन सा है? सी मीन्स समुद्र होता है. बीच मीन्स होता है सी बीच बोलते हैं ना, समुद्र के बगल में जो लैंड होती है उसको क्या बोलते हैं? बीच बोला जाता है. एंड हाउस मीन्स घर. सो हम शोर का जो सिनोनिम है वो क्या हो सकता है? बीच हो सकता है. ठीक है, बिसाइड मीन्स होता है बगल में.
ठीक है। अब इसका सिनोनिम बिलो मीन्स होता है नीचे, नियर मीन्स पास में, एंड अबाव मीन्स ऊपर। सो पास में, बिसाइड मतलब मीन्स बगल में। सो पास में भी अगर हम हमारे कोई बैठा हुआ है तो हम उसको बोल सकते हैं। बिसाइड का सिनोनिम हो सकता है वो वर्ड भी। सो नियर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फोर्थ है हीप। हीप का मीनिंग होता है ढेर। ग्रुप मीन्स होता है समूह। क्राउड मीन्स होता है भीड़, एंड पाइल मीन्स होता है ढेर। पाइल ऑफ बुक्स ऐसा बोलेंगे, बुक्स का ढेर, पाइल ऑफ बुक्स। सो पाइल इज द सिनोनिम ऑफ हीप। ग्रुप मीन्स समूह, ग्रुप तो नहीं होगा, ठीक है। क्राउड मीन्स भीड़ होता है, वो भी नहीं होगा। सो पाइल इज द सिनोनिम ऑफ हीप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज, रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सब्स्टिट्यूटिंग द अंडरलाइंड वर्ड्स विद देयर सिनोनिम्स। यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड्स है सेंटेंसेस में, उनको उनके सिनोनिम से हमको चेंज करके और यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और इसके जो इस अंडरलाइन वर्ड की जो सिनोनिम है ना, वो यहाँ पर दिए हुए हैं इसमें ऊपर, ठीक है। चलिए हम पहले वर्ड्स देखते हैं। क्लीन मीन्स होता है साफ, श्योर मीन्स निश्चित, चूज मीन्स पसंद करना, पार्डन मीन्स क्षमा करना, एंड शॉर्ट मीन्स छोटा, ठीक है। अब हम देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस, हु विल एक्सक्यूज यू फॉर सच अ मिस्टेक। इसका मीनिंग हुआ, एक्सक्यूज मीन्स होता है माफ करना। इसका मीनिंग हुआ, हु विल एक्सक्यूज यू फॉर सच अ मिस्टेक। इस मिस्टेक के लिए तुम्हें कौन माफ करेगा, ठीक है। एक्सक्यूज का मीनिंग होता है माफ करना। अब यहाँ पर किस वर्ड का मीनिंग माफ करना होता है, पार्डन का मीनिंग होता है माफ करना या क्षमा करना। सो हम एक्सक्यूज की जगह क्या लिख सकते हैं, पार्डन लिख सकते हैं यहाँ पर। तो क्या होगा, हु विल, यस एज इट इज लिखना है, हु विल, एक्सक्यूज की जगह आप पार्डन लिख देंगे, पार्डन यू फॉर सच अ मिस्टेक, यू फॉर सच अ मिस्टेक। एंड एंड में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन, ओके। A question is being asked, that's why at the end there will come a question mark, okay. Next sentences are on page number 56, okay. Second sentence is, I am certain that she will call back. इसका मीनिंग हुआ, certain मीनिंग का मीनिंग यहाँ पर इस सेंटेंस, certain का मीनिंग होता है निश्चित, ठीक है। मैं निश्चित हूँ या मैं श्योर हूँ कि वो she will call back, कि वो मेरे को वापस से कॉल करेगी। सो हमने पहले देखा था, आप वर्ड्स देखिएगा, वहाँ पर श्योर वर्ड दिया हुआ है, SURE, श्योर। श्योर का मीनिंग होता है निश्चित। सो आई एम श्योर, सर्टेन की जगह आप श्योर लिख देंगे, श्योर दैट शी विल कॉल बैक। बाकी का सेंटेंस एज इट इज लिख देंगे और एंड में फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। थर्ड सेंटेंस, मिसेस कामत गेव अस अ ब्रीफ लेक्चर ऑन गुड मैनर। मिसेस कामत ने गेव अस, गेव मीन्स दिया, अस मीन्स हमें, अ ब्रीफ मीन्स छोटा, लेक्चर ऑन गुड मैनर, गुड मैनर्स के ऊपर मिसेस कामत ने हमें एक छोटा लेक्चर दिया। अब ब्रीफ का सिनोनिम आगे दिया हुआ है शॉर्ट, छोटा लेक्चर, शॉर्ट मीन्स भी छोटा, ठीक है। सो हम कैसे लिखेंगे, मिसेस कामत गेव अस अ ब्रीफ की जगह शॉर्ट लिख देंगे, शॉर्ट लेक्चर ऑन गुड मैनर, एंड एंड में फुल स्टॉप, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस, माई मदर टोल्ड माई सिस्टर टू सेलेक्ट 1 आउट ऑफ द 3 ड्रेसेस। मेरी मम्मी ने टोल्ड माई सिस्टर, मेरी सिस्टर को कहा, टू सेलेक्ट, पसंद करने के लिए, 1 आउट ऑफ द 3 ड्रेसेस, 3 ड्रेसेस में से 1 ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए कहा। सो सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है आगे, चूज। सेलेक्ट होता है ना, सेलेक्ट करो तो चूज करो, पसंद करो इसमें से। सो हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, चूज। सो आप क्या करेंगे, पूरा सेंटेंस ऐसे लिखेंगे, सेलेक्ट की जगह चूज लिखेंगे और बाकी का सेंटेंस भी वैसे का वैसे ही लिख देंगे और एंड में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। और कहीं क्वेश्चन मार्क की जरूरत है तो वहाँ क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है, ठीक है। बट इस सेंटेंस में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता तो यहाँ पर हम एंड में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप, ओके। फिफ्थ सेंटेंस, कीप योर रूम टाइडी। अपना रूम साफ रखो। टाइडी मीन्स क्या होता है, साफ रखो, व्यवस्थित रखो। सो टाइडी के लिए आगे वर्ड दिया हुआ है क्लीन। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कीप योर रूम क्लीन, एंड एंड में फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। सो आज हमने स्टूडेंट्स ये इस चैप्टर में हम सिनोनिम्स पढ़ा, ठीक है। सिनोनिम्स आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल टफ नहीं है, सिर्फ आपको उन वर्ड्स के सिनोनिम्स पता होने चाहिए। उस वर्ड का, जैसे कोई भी वर्ड है, सो सेकेंड वर्ड का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, तो आप समझ जाएंगे कि उसका सिनोनिम है कि नहीं। तो आपका मेन वर्क क्या है कि आपको वर्ड्स के मीनिंग याद करने हैं, ठीक है। उन वर्ड्स के आपको मीनिंग पता होंगे, सो यू कैन इजीली राइट और मैच द सिनोनिम ऑफ एनी ऑफ द वर्ड, ओके। सो ये आज हमने इस सिनोनिम्स के जो एक्सरसाइज में जितनी भी एक्सरसाइजेस करी हैं
ऑल दोज एक्सरसाइजेस यू हैव टू डू इन योर बुक्स ओनली. ओके, और समझकर अच्छे से इन वर्ड्स के मीनिंग भी जो भी जैसे सर्टेन का सिनोनिम श्योर है, तो ये आप अच्छे से इसको बिल्कुल अंदर तक अपने याद कर लीजिएगा इसको, कि आपको कभी ऐसे वर्ड्स को आपको कभी मैच करना पड़े तो आप इजीली उनको मैच कर पाए. ठीक है, सो डू द वर्ड एंड सबमिट मी ऑन टाइम. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर.